किचन का काम ख़त्म करके संध्या जैसे ही कमरे में जाने लगी तभी सासू माँ की आवाज़ आई, बहू कल नाश्ते के लिए काले चने भिगो देना और तेल गरम करके ले आना। तुम्हारे बाबूजी के जोड़ों में दर्द हो रहा। जी मम्मी जी, बोल संध्या जल्दी से किचन में गई और सब इंतज़ाम करके गरम तेल सासू जी को देकर पूरी तरह से थककर चूर जब अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर देख तुरंत उसने चैन की सांस ली और आराम से पसर गई। बगल में पति गौरव और 2 साल की रूही भी सो चुके थे। नींद के आगोश में संध्या को अपने बदन पर गौरव का हाथ स्पर्श हुआ। शरीर और मन से सभी लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी ले रखी है, सिवाय मेरे। अब तुम पहले वाली संध्या नहीं रह गई हो। रोज़ कोई न कोई बहाना रहता है, कभी रूही उठ जाएगी, कभी तुम्हें जल्दी उठना रहता है और अधिकतर तुम थकी ही रहती हो। और फिर गौरव ने तकिया उठाया और कमरे से बाहर लिविंग रूम में चला गया। पीछे कमरे में तन के दर्द के साथ मन का भी दर्द समेटकर संध्या भीगे आंसुओं के साथ निढाल होकर सोचने लगी कि गौरव को मेरा ना थका तन दिखता है और ना थका मन, बस उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। वो क्यों नहीं समझते कि मुझे भी उनका सानिध्य चाहिए। लेकिन जब तन थका हो तो मन की भावनाएं भी कहीं दब ही सी जाती है। संध्या और गौरव की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। शादी की पहली रात को ही गौरव और संध्या ने तय किया कि परिवार 2 साल बाद ही सोचेंगे। जब घर में बहू आती है तो शुरू में सबको बहुत भाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देने लगती हैं। खुशकिस्मत वाला ससुराल बदकिस्मत ससुराल बन जाता है। सबको यही लगता है कि ना जाने किस मनहूस घड़ी में इसे घर की बहू बना लाए। घर वालों की सुन पति की भी ताना मारने से पीछे नहीं रहते। कुछ ऐसा ही संध्या के साथ हुआ। सास ने अपना घर अब तुम देखो कहकर संध्या को घर की जिम्मेदारी सौंपकर आराम फरमाने लगी। माँ के साथ काम करने वाली नंदे भी यहाँ कहकर रसोई में नहीं आती। भाभी आपका घर हमने बहुत संभाल लिया, अब आप आ गई हैं तो अपना घर संभालो। यह अलग बात है कि हमेशा उसे यह एहसास ज़रूर कराया जाता है कि आपके मायके में ऐसा होता होगा। यहाँ आपको हमारे हिसाब से रहना है। जब तक रूही नहीं हुई थी संध्या सब काम कर लेती थी, लेकिन रूही के होने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। नंदे कॉलेज से आकर सब फालतू काम करेंगी, लेकिन भाभी की मदद नहीं करेंगी। संध्या रूही की देखभाल करने को कहती तो भाभी बच्चा पालना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, बोलकर घूमने चली जाती। संध्या गौरव से कहती तो वो भी टिपिकल पति की तरह, तुम कुछ नया नहीं कर रही हो। सभी औरतें यही कहती है। सुबह 5 बजे से उठी संध्या को पता भी नहीं चलता कब रात में के 11 बज जाते। सबकी फरमाइशें, मेहमानों की आवभगत, सासू जी की भजन मंडली, सखियों और ससुर जी के दोस्तों को चाय नाश्ता, बेटी रूही की शैतानी के पीछे पीछे भागती संध्या बहुत थक जाती। और जब गौरव आते तो उसे थकी हारी संध्या मिलती। बहू आज चाय नाश्ता मिलेगा या उपवास करवाओगी? भाभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा, मम्मा भूख लगी है, दूध दे दो। लेकिन संध्या बेसुध पड़ी थी। इतनी आवाज़ें देने पर भी जब संध्या बाहर नहीं आई और रूही के रोने की आवाज़ सुन गौरव किसी अनहोनी की आशंका से कमरे की तरफ भागा तो देखा संध्या का पूरा बदन जल रहा था और उसे होश भी नहीं था। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों को बुलाया और रूही को देखने उसने लेडीज डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया, फिर संध्या को अच्छे से एग्जामिन करके कुछ टेस्ट बोला और गौरव से पूछा, क्या आपकी पत्नी को कोई मानसिक तकलीफ़ है? मानसिक तकलीफ़ संध्या को नहीं डॉक्टर, संध्या को कोई भी मानसिक तकलीफ़ नहीं थी, और अगर होती तो अपनी बात को बीच में ही रोक दिया और अपने रात के व्यवहार को याद कर खुद ही शर्मिंदा हो गया। गौरव जी, लगता है
आपकी पत्नी ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी निभाती है, जो शायद इनके मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। मैं कुछ दवाएं लिख देती हूँ और कोशिश कीजिए यह खुश रहें। डॉक्टर ने लिस्ट पकड़ाई और आराम करने को कहा, वहाँ से चली गई। गौरव माँ के कमरे में गया और बाहर ही ठिठक गया। अंदर से उसकी दोनों बहनों की आवाज़ें आ रही थी, मम्मी अब क्या करें, आपकी महारानी तो बीमार पड़ गई, हम दोनों कुछ नहीं करेंगे। भैया से बोलो महारानी को दवा दिलाकर जल्दी से ठीक करे। तमीज़ से बोलो तुम दोनों, भाभी बोलने में क्या ज़बान घिसती है। सुबह से शाम तक तुम लोगों की खिदमत और ज़रूरतें पूरी करती रहती है और आज वो थोड़ा बीमार हुई तो तुम दोनों गौरव गुस्से से उन्हें देखने लगता है और फिर माँ से कहता है संध्या को आराम और हमारे साथ की ज़रूरत है, इसलिए हम सभी को उसकी मदद करनी होगी। तभी रूही आकर बताती है कि मम्मी को होश आ गया। गौरव बहनों से संध्या के लिए दूध और बिस्कुट कमरे में लाने को बोला। संध्या के पास चला जाता है। संध्या बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही होती है तो गौरव उसे संभाल लेता है और थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम चुपचाप लेट नहीं सकती, बहुत देर हो गई, घर के सभी काम पड़े हैं। संध्या बोली, पड़े रहने दो, घर में और लोग भी हैं, कर लेंगे, तुम सिर्फ आराम करोगी। गौरव ने उसे ज़बरदस्ती लिटा दिया और संध्या को ध्यान से देखने लगा। इन 5 सालों में उसकी संध्या सचमुच खो गई। सबको खुश रखना उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन संध्या को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी थी उसकी। उसने कभी उससे पूछा ही नहीं कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। जिस परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखने का ताना मारता रहता हूँ, वो परिवार भी तो मेरा ही है। वो तो सिर्फ मुझसे बंधकर आ गई, वो भी अकेले। क्या मैंने कभी पूछा कि वो क्या चाहती है और क्या सोचती है। हमेशा बस अपना हक दिखाया, लेकिन कभी उसे यह हक नहीं दिया कि वो अपनी भी मर्जी बता सके। हमेशा तन का सुख देने को ही अपना जिम्मेदारी समझा, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब उसका मन ही सुखी नहीं है तो तन की खुशी क्या होगी। संध्या फिर उठने की कोशिश करती है तो इस पर गौरव जोर से डांट देता है, क्या है तुम्हारा, तो यह रोज़ का काम है, अगर एक दिन नहीं करोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगा। आज से तुम घर का काम अकेले नहीं करोगी। यह दोनों जो दिन भर खाली बैठी रहती हैं, आज से घर के कामों में मदद करेंगी। और भाभी क्या करेंगी, बहनें बोली, भाभी सिर्फ आराम करेंगी और रूही और मेरे साथ घूमने जाएंगी। आज से नहीं, अभी से मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूँगा और तुम भी हक से बोलोगी कि आज तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। आज संध्या का मन गौरव की बात से खिल उठा और वो उनके आगोश में लिपट गई। पति अक्सर शिकायत करते हैं कि पत्नी उन्हें नज़रअंदाज करती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसके लिए भी उनका परिवार और बहुत हद तक वही जिम्मेदार होते हैं। जो सबका ख्याल रखती है उसका ख्याल कोई नहीं रखता।